डाइस पे तशरीफ़ फरमा सभी मेहमानान और हाज़रीन महफ़िल को हमारा इनक़लाबी सलाम है। दोस्तों, बहुत अच्छा मौजू रखा है सज्जाद भाई ने, तालीम और इस्लाम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उस दीन का आगाज़ ही इक़रा से हुआ है, लेकिन अफ़सोस कि आज हमारी कौम इससे कोसों दूर हो चुकी है। अभी जैसे तूरत ज़ैदी भाई ने कहा, बहुत अफ़सोस लगा कि इन्होंने जिस डिपार्टमेंट में फ़खरुद्दीन अली अहमद जो इनको डिपार्टमेंट मिला उसके तहत इन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बनाई और मुआशरे के लिए इन्होंने काम करना चाहा, लेकिन हमारी कौम ऐसी सोई हुई है कि उसे इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं या हमारा आगे हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तक़बिल कितने डार्कनेस में जा रहा है। हम एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आप निकल जाइए मुस्लिम मोहल्लों में, आपको तरह तरह के खाने के होटल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें आपको नज़र आएंगी, लेकिन अफसोस कि हमारे इन मुस्लिम जो मुआशरा है, जो हमारा मोहल्ला होता है, इन मोहल्लों में कहीं भी वाकई एक लाइब्रेरी नहीं होती है। बड़ा अफसोस लगता है जो हमारे नौजवान भाई हैं वो चाय की ढाबे पे बैठे रहेंगे और होटलों पे बिरयानी उड़ा रहे हैं, सिर्फ उनकी ज़िंदगी यहीं तक महदूद रह गई है। तो बड़ा अफसोस लगता है। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि इस्लाम ऐसा मज़हब है जहाँ उसने कहीं बंटवारा किया ही नहीं है कि हम औरतों को तालीम हासिल करना मना है या मर्दों के बराबर हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इक़रा जो वर्ड आया उसमें कहीं ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है कि वो सिर्फ मर्दों के लिए ही महदूद किया गया है, हम औरतों के लिए भी कहा गया है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली गोद जो एजुकेशन की जो तालीम की होती है वो माँ की गोद होती है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से कहा गया कि आपको तालीम और माल दिया जाए तो तकसीम किया जा रहा है, आप इसमें से क्या पसंद करेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा कि हम इसमें से इल्म हासिल करना चाहेंगे। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमें उन सब से सीखना चाहिए कि इल्म एक ऐसा ज़ेवर है जो हमें हलाल और हराम में फ़र्क बताता है, जो हमें एटिकेट्स बताता है, जीने का सलीक़ा बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीक़े से आगे बढ़ाएं। और अगर हम माएँ तालीम याफ्ता होंगी, हम माएँ अगर एजुकेटेड होंगी तो जाहिर है यकीनी तौर पर हम एक मुआशरे को तालीम याफ्ता बना सकेंगे। कहते हैं ना कि एक माँ अगर तालीम याफ्ता होती है तो कई जनरेशन को वो तालीम याफ्ता बना देती है। तो हमारी दरख्वास्त है अपनी बहनों से, और बड़ी खुशी भी हो रही है कि यहाँ बच्चियों को देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी बहनों को देख रहे हैं कि इस एजुकेशनल सेमिनार में यहाँ पर इनका पार्टिसिपेशन है और इससे लगता है कि ये अवेयर लोग हैं। लेकिन आप जब अपने मोहल्ले में जाइए, जब लोगों के बीच में जाइए तो वहाँ पर लोगों को बेदार कीजिए कि हमारे लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास इल्म का ज़ेवर होगा तो हम अपने हुकूक को समझेंगे, अपने राइट्स को समझेंगे, हम अपनी बातों को एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाएंगे, गवर्नमेंट तक ले जाएंगे, हम उनके तहत जो भी स्कीम्स आती है फिर उसको हम हासिल कर सकेंगे। लिहाजा मैं इतना ही कहना चाहूँगी और अपने सज्जाद भाई को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप इस तरीक़े का एजुकेशनल सेमिनार जैसा प्रोग्राम आप बराबर मुनक़्क़िद करते रहते हैं। इसके लिए आप ख़ास तौर पर मुबारकबाद के लायक हैं। मैं आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस तपती धूप में आप लोगों ने अपना वक्त दिया। इनक़लाब ज़िंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रा मुबीन साहिबा। अब इसी के साथ ही यहाँ पर जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हैं,